नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवी फ्लूइड के बारे में। आईवी फ्लूइड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन से पेशेंट में हमें कौन से आईवी फ्लूइड का यूज करना है। पूरी नॉलेज इस वीडियो में आपको इंट्रावीनस फ्लूइड के बारे में आपको नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए हमारी स्क्रीन पर वहां पर हम समझते हैं कि कौन से पेशेंट को आप कौन सा आईवी फ्लूइड किस कंडीशन में आपको लगाना है। इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप ऑफ आईवी फ्लूइड्स एंड इसके यूजेज क्या क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट इज आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड होते क्या है, तो आईवी फ्लूइड का जो पूरा नाम है वो इंट्रावीनस फ्लूइड होता है, जो हमारी डायरेक्टली हमारी जो वेन होती है उसके अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। ओके, आईवी फ्लूइड कई तरह के मार्केट में अवेलेबल है। सबसे जो फेमस आईवी फ्लूइड होते हैं जैसे कि एनएस नॉर्मल सलाइन, आपने नाम जरूर सुना होगा, डीएनएस डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन होते हैं, आरएल जिसका जो पूरा नाम है वो रिंगनर लैक्टेड सॉल्यूशंस होता है, D5 D10 D25 सॉल्यूशंस होते हैं मार्केट में। एक और सॉल्यूशन होता है दोस्तों मैनिटोल सॉल्यूशन। इसके अलावा भी कई सारे इंट्रावीनस फ्लूइड मार्केट में अवेलेबल है। मेन तौर पर जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे हॉस्पिटल में देखने को मिलेंगे, ये 5 आपको आईवी फ्लूइड जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें नॉर्मल सलाइन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनएसबी कहते हैं। देखिए नॉर्मल सलाइन में अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 0.9% W/V NaCl मिला हुआ होता है। NaCl का जो पूरा नाम है सोडियम क्लोराइड मिला हुआ होता है, जो कि एक नमक का पानी होता है अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें स्ट्रेंथ, मार्केट में इसकी 100 ml की भी बोतल अवेलेबल है, 500 ml की भी अवेलेबल है और 1000 ml की भी बोतल मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसका जो यूज है दोस्तों, नॉर्मल सलाइन का जो उपयोग है वो सबसे जो पहले डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। डिहाइड्रेशन कब होता है, जब किसी पेशेंट को एक्सीडेंट हो जाता है या बहुत ज़्यादा उनको डायरिया हो जाता है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा जो लोग धूप में काम करते हैं तो उन लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है या कोई जल जाते हैं, ठीक है, तो उन वजह से आपको ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाती है, तो उन वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए भी नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है। सेकंड जो इसका उपयोग है वो है वाउंड वॉशिंग। कोई भी घाव लग गया है तो घाव को साफ करने के लिए भी नॉर्मल सलाइन का उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायल्यूशन ऑफ द इंजेक्शन, देखिए मार्केट में कई सारे पाउडर फॉर्म में जो इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, उनको डाइल्यूट करके पेशेंट पे इंजेक्ट किए जाते हैं, तो वहां पर भी कोई भी ड्रग को डाइल्यूट करने के लिए नॉर्मल सलाइन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेन द वाटर बैलेंस, हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए भी नॉर्मल सलाइन का उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करें इसकी डोज कितनी होती है। देखिए डोज जो है वो पेशेंट के स्थिति के आधार पर, डिजीज के आधार पर, उसकी कंडीशन के आधार पर तय की जाती है। अगर हम स्वस्थ मनुष्य की अगर बात करें तो 1500 ml से लेकर 2500 ml 24 घंटे के अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार मैं आपको फिर बोलूं, डोज जो है नॉर्मल सलाइन की वो पेशेंट की स्थिति के आधार पर डॉक्टर तय करता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करें वो है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। दोस्तों इससे पहले एक चीज और रह गई है, कभी भी आपको नॉर्मल सलाइन जो लोग जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है उनको कभी भी नहीं देना है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है भूल से भी उनको नॉर्मल सलाइन नहीं देना है, क्योंकि नॉर्मल सलाइन में NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, जो पेशेंट की जो बीपी है और भी कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है, क्योंकि हमने सभी लोग जानते हैं कि जो नमक होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो जो लोग ऑलरेडी हाई बीपी के जो पेशेंट हो गए अगर उनको नॉर्मल सलाइन देंगे तो उनकी बीपी और भी हाई हो सकती है, जो कि बहुत ज्यादा उनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं वो है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, ओके, जिसको हम शॉर्ट नेम में हम DNS भी कहते हैं। तो देखिए DNS है जो कभी आपको डायबिटीज के पेशेंट को कभी भी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि जो डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन होता है इसमें होता है डेक्सट्रोज, जो कि एक शुगर होती है। आपने सभी लोगों ने सुना होगा सुक्रोज, डेक्सट्रोज, माल्टोज, ठीक है। तो डेक्सट्रोज एक तरह की शुगर होती है जो आपको डायबिटीज पेशेंट को कभी भी इस सॉल्यूशन का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या होता है 0.9% W/V NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस इसमें डेक्सट्रोज मिला हुआ होता है, ठीक है। मार्केट में इसकी 100 ml की बोतल है, 500 ml की, 1000 ml की बोतल मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगी। इसका जो उपयोग है वो है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन, जो लोग हाई बीपी के जो पेशेंट होते हैं उनमें हम डेक्सट्रोज दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कभी भी NaCl नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिन शॉक। देखिए किसी को इंसुलिन शॉक लग गया है, डायबिटीज का प्रॉब्लम, अगर किसी को डायबिटीज है और उन्होंने बहुत ज्यादा इंसुलिन ले लिया है, ठीक है, या बॉडी में बहुत ज्यादा इंसुलिन सीक्रेट हो गया, इंसुलिन शॉक लग जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट होगा तो उनको कहीं न कहीं हमारी बॉडी में ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो बाहर के फॉर्म में हम डेक्सट्रो सॉल्यूशन उनको दे सकते हैं, जिससे वो इंसुलिन उसको यूटिलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें इन एक्सीडेंटल कंडीशन, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो वहां पर भी हम डेक्सट्रो नॉर्मल सलाइन उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आपको हमेशा ध्यान करना है कि डेक्सट्रो जो नॉर्मल सलाइन है कभी भी आपको डायबिटीज के पेशेंट को नहीं देना है, मधुमेह रोगी को कभी भी आपको डेक्सट्रो सॉल्यूशंस नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम दोस्तों बात करें वो है RL, मतलब कि रिंगनर्स लैक्टेड सॉल्यूशंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें मिक्सर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड इसमें होता है और सोडियम लैक्टेट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म में लैक्टेड सॉल्यूशन होता है, जिसे हम रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन भी उनके कहते हैं। ओके, इसकी जो मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो है 100 ml भी बोतल मार्केट में अवेलेबल है, 500 ml की भी बोतल अवेलेबल है। ओके,
इसका जो उपयोग है वो हमें डिहाइड्रेशन में हम आरएल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी के बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई है, ठीक है, तो वहां पर भी हम आरएल का सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कोई जल गया है, बर्निंग हो गई, बर्निंग कंडीशन में पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहां पर हम आरएल का सॉल्यूशन उपयोग में ले सकते हैं इंट्रावेनसली। ओके, सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट। देखिए, अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है उन्हें हम आरएल सॉल्यूशंस दे सकते हैं, वो हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा आरएल सॉल्यूशन, क्योंकि डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन देगा तो उनको और भी डायबिटीज की प्रॉब्लम, उनको और भी उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, ब्लड शुगर बढ़ सकता है, तो उसके आपको जगह आपको आरएल सॉल्यूशन उन पेशेंट को दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के समय भी हम आरएल का सॉल्यूशन जो है वो उपयोग में ले सकते हैं, ठीक है। इसकी जो डोज है वो है एक स्वस्थ मनुष्य की 500 ml से लेकर 1000 ml 24 घंटे के अंदर हम दे सकते हैं। एक बात मैं आपको फिर बोल दूं, आरएल सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है, डोज है, वो डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के आधार पर तय करता है। ओके, नेक्स्ट अगर दोस्तों अगर हम बात करें वो है D5, D10 एंड D25। ये आपने मार्केट में जरूर देखे होंगे, D5 का सॉल्यूशंस भी देखा होगा, D10 का भी देखा होगा, D25 का भी देखा होगा। देखिए कॉमनली अगर हम बात करें जो D5 होता है वो डेक्स्ट्रो सॉल्यूशन होता है। अब 5 का मतलब क्या है, 10 का मतलब क्या है और 25 का मतलब क्या है वो हम समझते हैं कि जो 5 जो होता है D5 होता है उसमें क्या होता है, 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml में मिली हुई होती है। ओके, 5 ग्राम जो डेक्स्ट्रोज है वो 100 ml में मिली हुई होती है, उस सॉल्यूशन को हम D5 सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है D10, इसमें 10 जो ग्राम है डेक्स्ट्रोज है वो 100 ml में मिली हुई होती है, ठीक है। D25 में 25 ग्राम जो डेक्स्ट्रोज है वो 100 ml में मिली हुई होती है। तो डेक्स्ट्रोज की स्ट्रेंथ के आधार पर हम D5, D10, D25 जो मार्केट में सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, ठीक है, इनका उपयोग है डिहाइड्रेशन में करते हैं हम। ओके, अगर किसी व्यक्ति में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ गई है, कमजोरी बहुत ज़्यादा आ गई, थकान बहुत ज़्यादा रहती है, तो उनको हम D5 सॉल्यूशन या D10, D25 हम दे सकते हैं, ठीक है। डिजीनेस किसी को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं तो उन पेशेंट को भी हम D5, D10, D25 दे सकते हैं। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, D5, D10, D25 कभी भी आपको डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं देना है, क्योंकि ये डेक्स्ट्रोज होती है। डायबिटीज के पेशेंट को अगर हम देंगे तो उनकी जो ब्लड शुगर लेवल है बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, वहां पर हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मैनिटोल सॉल्यूशंस। मैनिटोल सॉल्यूशन की भी मार्केट में आपने बोतल देखी होगी, ठीक है। मैनिटोल एक तरह का डायरेटिक्स होता है, जो क्या काम करता है, डायरेटिक सॉल्यूशन होता है जो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन आउटपुट, हमारे बॉडी में यूरिन के आउटपुट को ये बढ़ाता है। ओके, मैनिटोल सॉल्यूशन जो कि एक डायरेटिक्स ड्रग होती है, तो डायरेटिक्स ड्रग होने की वजह से हमारे बॉडी से यूरिन के आउटपुट को बढ़ाता है। अगर किसी को पेशाब के रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेशाब नहीं आ रहा है, ठीक है, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, तो वहां पर हम मैनिटोल सॉल्यूशंस देंगे, जिससे व्यक्ति को, पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा पेशाब आएगा और उनकी बीपी है वो भी लो हो जाएगी। ओके, कंपोजिशन की बात करें तो 20 ग्राम इन 100 ml में मिला हुआ होता है मैनिटोल। स्ट्रेंथ मार्केट में 100 ml की बोतल भी मार्केट में अवेलेबल है। यूज इसका जो उपयोग है वो हाइपोटेंशन, हाई बीपी के पेशेंट को में भी मैनिटोल सॉल्यूशन उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि हाई बीपी के जो पेशेंट होते हैं उनमें सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यूरिन आउटपुट के द्वारा हम सोडियम के लेवल को कम कर सकते हैं मैनिटोल सॉल्यूशन के द्वारा। ओके, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, जो कि मैंने आपको पहले बोला है, यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए मैनिटोल सॉल्यूशंस हम आईवी पेशेंट को दे सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको कितने प्रकार के आईवी फ्लूइड होते हैं, उनके क्या उपयोग होते हैं, किस कंडीशन में हमें कौन सा आईवी फ्लूइड पेशेंट को देना है, उसके बारे में एक बेसिक नॉलेज आपको इस वीडियो में मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।